था जो लोग तैयार हैं, परमेश्वर ने उन्हें साथ लिया और दरवाजे को क्या कर दिया? बंद कर दिया। जब हम नूह की जिंदगी को भी देखते हैं, वहां पर भी जब वो नूह अपनी किश्ती को तैयार कर रहा था तो सब जीव जंतु जब अंदर चले गए तो वहां पे लिखा है, वहां पे जो वो बोट का दरवाजा था वो किसने बंद किया था? परमेश्वर ने बंद किया था, ना कि किसी इंसान ने। आज भी हमें भाइयों देखना है कि अगर हमारी तैयारी है, हम परमेश्वर के साथ जाने के लिए तैयार हैं, तो हम उस दरवाजे के अंदर, उस किश्ती के अंदर एंटर हो सकेंगे। अगर तैयार नहीं है तो हम बाहर ही रह जाएंगे, जैसे वो बाहर 5 मूर्ख रह गई थी। हालेलुया। आज हमें तैयार होना है परमेश्वर के लिए। हमें देखना है कि हमारे सोचों में, हमारे विचारों में, हमारे शरीर में आज भी वो पुराना स्वभाव तो नहीं है। आज भी वो पुरानी बातों को तो नहीं लेके हम बैठे हुए कि जो आज हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, आज एक दूसरे की चुगली करते हैं, आज एक दूसरे की निंदा में फंसे हुए हैं, आज एक दूसरे की बुराई में फंसे हुए हैं, आज एक दूसरे को नीचा करने में लगे हुए हैं। भाइयों, इन चीजों से बाहर आना है। बाहर आएंगे तो हमारी तैयारी उस परमेश्वर के लिए हो सकेगी, ताकि हम उस परमेश्वर के साथ जा सकेंगे। हमें जांचना है। सोचिए, आज रात वो दूल्हा आ जाए, क्या हमारी तैयारी है? या आज रात हमने किसी भाई के साथ हमने वैर किया, किसी भाई को गाली निकाली, किसी भाई का बुरा चाहा, किसी नशे में आकर हमने भाई को बुरे तरीके से मारा, या किसी बहन ने किसी बहन को बुरे तरीके से उसके साथ बात की। सोचिए, अगर वो परमेश्वर आ जाएगा तो हमारी तैयारी है? सोचिए अपने जीवनों को, जांचिए। हम सभी ने जांचना मेरे भाइयों, क्योंकि हमारी तैयारी, अगर वो परमेश्वर के साथ हम बने हैं, उस परमेश्वर के कलाम में हम बने हैं, उस परमेश्वर के वचन में हम बने हैं, उस परमेश्वर की हजूरी में हम बने हैं, उसकी संगति में हम बने हैं, उसके भवन में हम जा रहे हैं, उसके वचन को सीख रहे हैं, अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें तैयार करता है दिन प्रतिदिन। या आज भी हम संसारिक बातों में तो नहीं फंसे, या हम अपने कामों में तो नहीं फंसे हुए हैं। काम भी करना है, हमें काम भी जरूरत है, पैसे की भी जरूरत है, हमने घर बार भी चलाना है, हमने बच्चों को भी देखना है, हमने सभी चीजों को देखना है, पर उससे भी बढ़कर हमें परमेश्वर के लिए तैयार होना है। हालेलुया। हम शादी में जाते हैं ना भाई, हाँ जी भाई और बहनों, शादी के लिए क्या करते हैं? हम तैयारी करते हैं। क्या करते हैं? नए नए सूट लेते हैं, लेते कि नहीं लेते? नए नए भाई कोट पैंट सिलाते हैं, कपड़े सिलाते हैं, बहनें भी सिलाती हैं, अच्छे हम अच्छे तरीके से अपने आप को सजाते हैं। सजाते कि नहीं सजाते? एक जो दुल्हन होती है, जब वो दूल्हा उसे लेने के लिए आता है, उससे पहले क्या करती है? वो तैयारी करती है ना, अपने आप को सजाती है। किसके साथ? कोई पाउडर शॉडर लगाती है, क्रीम लगाती है, तो फैशन जो भी करते हैं, ठीक है ना, वो ब्यूटी पार्लर में जाके उसे तैयार करते हैं। करते कि नहीं करते? अब सोच के देखिए, अगर वो दुल्हन बारात आ गई है, दुल्हन तैयार नहीं है, तो दूल्हा उसे साथ लेके जाएगा? नहीं ले जाएगा ना। तो वो तैयारी नहीं करके बैठी, ऐसे ही बिना कपड़े के बैठी है, ऐसे ही बिना अपने आप को तैयार किए, नहाए बिना अपने आप को जरूरत है। अगर हम संसारिक शादी में जाते हैं, जाने से पहले अपने आप को अच्छी तरह सजाने के लिए, उस दूल्हे के साथ जाने के लिए हमें क्या करना है? तैयारी करनी है। क्या आज हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? हमारी बातों में कहीं ऐसे ही बुराई तो नहीं भरी हुई? हमारी सोच में ऐसी बुराई तो नहीं भरी हुई? या भाई बहनों को देखकर अपने मन में बुरे विचार सोचते हैं? या बहनें इस संसार के चक्रों में फंसकर उस परमेश्वर को भूली हुई है, या परमेश्वर से दूर जा चुकी है? हमें इन चीजों से बाहर आना है, क्योंकि समय बहुत निकट है। हमें नहीं पता भाई, आज मैं आपके पास आया हूं, यहाँ पे हो सकता है मेरा आज लास्ट दिन हो, कि वो परमेश्वर आ जाए, तो हम क्या करेंगे? हमारी तैयारी सोचिए। आज हम पलंग के ऊपर सोए हुए हैं, या हम छत के ऊपर सोए हुए हैं,
वो परमेश्वर अचानक से आ जाए, धूम मचे, वो तुरी फूकी जाएगी और वो परमेश्वर का आने का समय हो जाएगा, तो हमने हमारे भाई से झगड़ा किया, तो हम उठकर क्या करेंगे? पहले भाई से माफी मांगने के लिए जाएंगे, या पहले अपने आप को तैयार करके बैठेंगे कि जब भी वो परमेश्वर आए ऊपर से हमें उठा के ले जाए। हालेलुया। क्यों लिखा है कि जो खेत में है वो अपने घर वापस ना जाए? हालेलुया। क्यों लिखा है जिसके एक कपड़ा जोड़ी है वो वापस कपड़ा जोड़ी लेने वापस ना जाए? क्यों? परमेश्वर हमें हर समय तैयार होने के लिए कहता। अगर भाइयों हम अपने काम में हैं तो काम पर भी परमेश्वर हमें वहीं से उठा लेगा। अगर हम घर में हैं तो हमें घर से उठा के ले जाएगा। अगर हम खेत में काम कर रहे हैं वहीं से परमेश्वर हमें उठा के ले जाएगा। उससे पहले हमें क्या करना है? तैयार होना है। अगर तैयार नहीं है तो हम भी संसार के जैसे काम कर रहे हैं, जैसे संसार कर रहा है, संसार के लोग कर रहे हैं, जो रीति रिवाजों में संसार फंसा हुआ है उसी में हम फंसे हुए हैं। तो परमेश्वर मेरे भाइयों अपने जीवन को जांचे कि अगर वो परमेश्वर आ गया, सोचिए कि अनुराग भाई को परमेश्वर लेके जा रहा है, या ये भाई खड़ा है हमारे साथ, भाई को परमेश्वर लेके जा रहा है, या वो बहन बैठी है, बहन को परमेश्वर लेके जा रहा है, तो साथ वाले क्या सोचेंगे कि हम तो ऐसे ही रहेंगे। तैयारी कीजिए मेरे भाइयों। आज हमें तैयारी की जरूरत है। हमें चंगाइयों चमत्कारों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। वो खुद बर खुद अपने आप परमेश्वर हमें दे देगा जब हम उसके साथ बने रहेंगे। हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं बड़ी कलीसिया में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम उस छोटी कलीसिया में बैठकर भी प्रार्थना करेंगे, छोटी चर्च में भी बैठ के प्रार्थना करेंगे, वहीं पर भी वो खुदा हमें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि हम बड़ी कलीसिया के पास जाते हैं या बड़े चर्च में जाते हैं तभी हमें चंगाई मिलेगी। चंगाई मेरे भाइयों, चंगाई आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से, किस नियत से यहाँ में बैठकर परमेश्वर से मांग रहे हो। जितना मर्जी बड़े पास्टर से भी आप प्रार्थना करा लो, जितनी बड़ी मर्जी कलीसिया में भी चले जाओ, वहां पर भी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर आपने अच्छे तरीके से जहां आप अपनी संगति कर रहे हो, जिस चर्च में आप जा रहे हो, जिस जगह पे आप प्रार्थना कर रहे हो, जिस जगह पे आप बैठकर संगति कर रहे हो, वहीं पर भी आप सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर वहीं हाजिर हो जाएगा। परमेश्वर ने यह कहा जहां बहुत भीड़ होगी मैं वहां हाजिर होऊंगा, ऐसा कहा? ऐसा ही लिखा ना मेरे भाई बहन, है ना अनुराग भाई, कि जहां बहुत सारी भीड़ है, जहां बहुत सारे चंगाइयां चमत्कार होते हैं, मैं वहां पर हूं। ऐसा ही लिखा ना भाई बहन? नहीं। कैसा लिखा? परमेश्वर का वचन बताता है जहां 2 या 3 मेरे नाम में एक मन होके इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, परमेश्वर का आत्मा वहां पे उपस्थित होता है, वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा वहां पे वास करता है। परमेश्वर ने कहा, हे छोटे झुंड मत घबरा, मत डर, क्योंकि परमेश्वर को भाया है कि तुम्हें राज्य दे। परमेश्वर को भाया है तुम्हें राज्य दे। आज हो सकता है हम गिनती में बहुत थोड़े हैं, आज हो सकता है हम गिनती में 10 जने हैं, आज हो सकता है हम गिनती में 3 जने हैं, आज हो सकता है हम घर में अकेला मेंबर है जो परमेश्वर के पीछे चलता है, आज हो सकता है हमारे घर में और कोई परमेश्वर को नहीं मानता है, आज हो सकता है हम अकेले परमेश्वर को मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। आज एक व्यक्ति भी बैठा है परमेश्वर की हजूरी में, पूरे हजूरी परमेश्वर के साथ, तन मन के साथ, तो परमेश्वर हमारे घराने को भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। नूह जो व्यक्ति परमेश्वर का एक धर्मी व्यक्ति था, नूह अकेला ही व्यक्ति था।